बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा के मज़ामीन की रोशनी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मुनाफ़िकीन के हवाले से है। उनकी निशानियां हम बयान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो इससे पहले जो 3 आयात थीं उनमें मुनाफ़िकीन का जो उनकी निशानियों का जिक्र हुआ है। आज हम जो आयत नंबर 11 और 12 यानी मुनाफ़िकीन के हवाले से जो आयत नंबर 4 और 5 इनमें भी उनकी निशानियां बयान की गई हैं और उनका अमल बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। तर्जमा। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद पैदा ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, और जान लो कि वही फ़साद पैदा करने और ख़राबी पैदा करने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। इन 2 आयात में सूरह बकरा के मज़ामीन में जो बयान चीज़ की जा रही है वो ये है कि जो मुनाफ़िकीन लोग थे वो फ़साद पैदा करने वाले थे, और उनके बेसिकली 2 वस्फ़ बयान किए जा रहे हैं। एक तो वो जो फ़साद पैदा करते थे, और दूसरा कि वो इस फ़साद पैदा करने को इस्लाह करना कहते थे कि ये हम फ़साद नहीं करें बल्कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं और बेहतरी के काम कर रहे हैं। और तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकीकत में वो फ़साद पैदा करने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। उनको इसकी समझ नहीं है कि वही असल फ़साद पैदा करने वाले हैं। मुनाफ़िकीन बेसिकली जब उस वक़्त जब कुफ़ार के साथ होते तो उनके साथ चालबाजियाँ करते, मुसलमानों के जो हालात थे, जो यहाँ चीज़ें ले जाके वहाँ बयान करते, और जब वो मुसलमानों में आते तो वो ये कहते कि हम तो आप लोगों के साथ हैं। और जब उनसे ये कहा जाता कि तुम ये काम गलत कर रहे हो तो वो ये कहते कि नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब उस वक़्त के जो मुनाफ़िकीन थे, जिसमें अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफ़िकीन का सरदार था, वो जब भी कोई फ़साद पैदा करने वाली चीज़ करता, हमेशा यहाँ से चीज़ लगा कर उधर बयान करता और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ चीज़ें बयान करता यहूद व नसारा में जाकर। तो वो इस चीज़ को बेसिकली ये क्या कहता हो कि ये मैं तो इस्लाह पैदा कर रहा हूँ, मैं तो इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इसको वो जस्टिफाई करता कि ये मैं सही कर रहा हूँ। और जो मुनाफ़िकीन लोग थे वो ना सिर्फ ये थे खुद नाफरमानी अल्लाह ताला के अहकाम की करते थे, बल्कि इसका हुक्म भी देते थे, और जहाँ भी जाते अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ लोगों को उभारते थे। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करना या उसको हुक्म देना या उसका मशवरा देना और उसकी तबलीग करना ये ज़मीन में फ़साद पैदा करने के मुतरादिफ़ है। और अल्लाह ताला के दीन की इताअत करना और उसका फैलाव करना ये इस्लाह के मानी में आता है। कुफ़ार इसके बिल्कुल उल्ट करते थे। वो अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं कुरान में और जो फ़राइज़ थे उनकी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो कहते, उनकी खिलाफवर्जी करते, और वो जब मुसलमानों में आते तो अपनी ईमानदारी के वो जो डंके बजाते, डींगे मारते कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन हकीकतन मुसलमानों में बैठकर मुसलमानों की बातें वो इधर से ले जाकर जो प्लानिंग थी, जो यहाँ पे जो बातें होती, जो मशावरत होती, उसको वो जाके जो ये कुफ़ार थे, यहूद व नसारा थे, उनमें जाके बयान करते, और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनसे वो बिल्कुल मुनरफ़ होते। अब देखेंगे जिस तरह चोरी है, डाका है, ज़िना है, ये वो जो जुराइम हैं जो सरेआम हैं, और जो अगर आदमी करे तो उसका पता चल जाता है। लेकिन जिस तरह निफाक है, हसद है, कीना है, बोझ रखना है, ये वो चीज़ें हैं जो कि दिल में होती हैं, और वो इसको दिल में रखते हैं, और यही मुनाफ़िकत है। वो जब मुसलमानों में आते हैं तो उनके दिल में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कीना, हसद, बुग़्ज़ और अनाद भरा होता, उसका वो ये क्या करते कि वो अब खुलम खुला तो वो जुराइम करते नहीं थे कि उनको खुलम खुला उनका मुसलमानों का अंदाज़ा हो जाता, क्योंकि वो बज़ाहिर तो मुसलमानों में रहते, मुसलमानों के साथ उठते बैठते, चलते फिरते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात देते, लेकिन जब वो कुफ़ार में जाते तो वो फिर अपनी मक्कारी और अय्यारी और निफाक, हसद, कीना का मुजाहरा करते। तो अल्लाह ताला ने इनके मुतल्लिक़ ये कहा है कि ये वो लोग हैं जो ज़मीन में फ़साद पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हकीकतन ही फ़साद पैदा करने वाले हैं, और वो इसका शऊर नहीं रखते। शऊर कैसे नहीं रखते? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हम जो काम कर रहे हैं ये बेहतर है, यही काम ठीक है और यही बेहतर है,
ان کو اگر اس چیز کا شعور ہو جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور وہ تو پھر وہ اس سے منحرف ہو جائیں، لیکن ان کو لگتا ہی ایسے ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں منافقین کا جو ان کا فساد پیدا کرنا ہے اور فساد پیدا کرنا اور فساد کا حکم دینا ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جانا ہے کہ جو ہم فساد پیدا کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں، ہم حقیقتاً ہدایت پہ ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ تو آج کا یہی ٹاپک تھا ان 2 آیات کے حوالے سے۔ تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنی لائف میں، اپنی زندگیوں میں اس جو نفاق ہے یا حسد ہے یا جو نفاق کی نشانیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کی روح سے اللہ تعالیٰ ہمیں فساد پیدا کرنے والا اور اس کا حکم دینے والا یا ٹولہ بنانے والوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہر قسم کا فساد، ہر قسم کا جو یہ ایک چیز کو لگانا اور دوسروں کو لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، دوسروں لوگوں میں جا کر ایک بات کو دوسری جگہ اچھالنا اور لوگوں کے اندر منافقت اور کدورت پیدا کرنا اور ان کو آپس میں لڑوانا، یہ بھی حقیقتاً فساد پیدا کرنے میں آتا ہے۔ اور بجائے 2 مسلمان بھائی جو اگر ناراض ہیں ان کی صلح کروانے کے بجائے ان کو اور دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے جو احکامات کے حوالے سے جو حکم دینے کے بجائے ان میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر میں پھر یہی میرا پیغام ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔